घोर कलयुग का समय था। चारों ओर अन्याय और अधर्म फैल चुका था। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, मंदिर टूट रहे थे और धरती पर अंधकार छा गया था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक महान ऋषि गहरी तपस्या कर रहे थे और फोल्डेड हैंड्स के साथ आकाश की ओर देखकर बोले, हे प्रभु, अब इस धरती को बचाने का समय आ गया है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, बादल जोर जोर से गरजने लगे और एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा। उसी रात एक पवित्र घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसके जन्म लेते ही पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया और गांव के लोग आश्चर्य से भर उठे। वो बालक साधारण नहीं था, उसके चारों ओर हमेशा एक हल्की दिव्य आभा रहती थी और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां भी प्रकट होने लगी। कभी वह बिना छुए दीपक जला देता तो कभी रोते हुए लोगों को शांत कर देता। उधर दूसरी ओर एक क्रूर और अत्याचारी राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। वह लोगों से भारी कर वसूलता, उन्हें डराता और धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता, जिससे पूरे राज्य में भय का माहौल था। जब वह दिव्य बालक युवा हुआ तो उसकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। एक दिन अचानक आकाश से तेज प्रकाश उतरा और उसके सामने एक दिव्य सफेद घोड़ा प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में चमक और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसी क्षण उसके हाथों में एक चमकती हुई दिव्य तलवार भी प्रकट हुई। युवा वीर ने समझ लिया कि अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर अत्याचारी राजा के महल की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर आशा से भर उठे और उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वह युद्ध भूमि में पहुंचा तो आकाश में बादल गरजने लगे और धरती कांप उठी। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगी, सैनिक एक एक कर हारने लगे और अंत में उस वीर का सामना अत्याचारी राजा से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः दिव्य शक्ति के सामने अधर्म टिक नहीं सका और वो क्रूर राजा पराजित होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही अधर्म का अंत हुआ, आकाश से उजाला फैल गया, बादल हट गए और सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैल गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और हर तरफ शांति लौट आई। अंत में वो दिव्य योद्धा अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ गया, लोगों को आशीर्वाद देता हुआ, और सभी के दिलों में ये विश्वास छोड़ गया कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होगी।